दोस्तों मैं लेकराम यादव डायमंड एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा हम जानते हैं मध्य प्रदेश की में होने वाले विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस या एमपीएसआई या जेल प्रहरी या अदर प्रकार का कोई भी व्यापक एग्जाम जिसमें मध्य प्रदेश बहुत इम्पोर्टेंट है। अतः हम इस सीरीज में मध्य प्रदेश का जीके का अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। अतः आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमें मध्य प्रदेश के गठन से पहले हमें यह जानना होगा कि मध्य प्रदेश में भारत में राज्यों का पुनर्गठन आकर हुआ क्यों। जब मतलब राज्यों का गठन हो चुका है तो पुनर्गठन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ। जब भारत आजाद नहीं हुआ था अर्थात 1947 से पहले ही राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग चली आ रही थी। इस परिस्थिति में जैसे ही भारत आजाद हुआ 1947 को संविधान सभा ने, भारत की जो संविधान सभा है उसने पूरे भारत को देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए भारत को 4 पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी व पार्ट डी में विभाजित किया जिससे विभिन्न प्रकार के भाषा भाषियों के में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई और उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग तेज कर दी। जिस को देखते हुए संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1948 में एक आयोग का गठन किया। 1948 में धार आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष थे एस के धार। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत की तो इसमें रिपोर्ट में इसने कहा कि देश की एकता और अखंडता को देखते हुए तथा विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। जिससे भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग और तेज हो गई। इससे पुनः एक समिति का गठन किया गया जिसे जेबीपी समिति 1949 में जेवीपी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भी अपनी जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इसने कहा कि देश की एकता और अखंडता तथा विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन को अस्वीकार किया जाता है। अतः हमें भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन नहीं करना चाहिए। जिसके बाद विभिन्न प्रकार की भाषा भाषियों ने अपने राज्यों को भाषा के आधार पर गठन के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। इसी परिवेश में तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया तथा इन्होंने आमरण अनशन का उद्देश्य रखा। आमरण अनशन में बैठने के पश्चात 58 दिन पश्चात इनकी मृत्यु हो गई 1952 में। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो तेलुगु भाषियों में बहुत ज्यादा असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पर दबाव आया तो उन्होंने 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठित किया। जब इन्होंने आंध्र प्रदेश गठित किया तो विभिन्न प्रकार के मराठियों ने महाराष्ट्र के लिए, गुजरातियों ने गुजरात के लिए मांग तेज कर दी जिसके समीक्षा के लिए 1953 में एक धार आयोग का गठन किया गया जिसे फजल अली आयोग कहते हैं। फजल अली आयोग की 3 सदस्य थे। फजल अली ये अध्यक्ष थे
हृदयनाथ कुंजरू, केम पडिक्कर। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 24 दिसंबर 1955 को प्रस्तुत की। 1955 को जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तब इसने सिफारिश की कि पूरे भारत में 16 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भाषा के आधार पर गठन किया जाना चाहिए। इस समिति की सिफारिश पर, इस आयोग की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7वां संविधान संशोधन किया। इसके आधार पर 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश गठन करने का निर्णय लिया। इनमें से एक राज्य था मध्य प्रदेश। दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य 1953 में हो गया आंध्र प्रदेश, और 1 नवंबर 1956 को गठित 14 राज्यों में से एक राज्य था मध्य प्रदेश। अतः मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को माना जाता है। दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तब मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब पूरे भारत को 4 भागों, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में विभाजित किया गया। इनसे पार्ट ए का हिस्सा सीपी बरार, पार्ट बी का हिस्सा मध्य प्रांत व पार्ट सी का हिस्सा विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में शामिल किए गए, तथा पार्ट डी का कोई भी हिस्सा मध्य प्रदेश में शामिल नहीं किया गया। पार्ट ए का हिस्सा सीपी बरार, जिसे महाकौशल या विदर्भ के नाम से भी जानते हैं। सीपी बरार की राजधानी उस समय थी नागपुर। इसके मुख्यमंत्री थे तो उस समय 1 नवंबर 1956 के पहले पंडित रविशंकर शुक्ल। इस सीपी बरार में 8 मराठी भाषी जिले अकोला, चांदा, वर्धा, अमरावती, यवतमाला, भंडारा, नागपुर, इस प्रकार 8 जिले जो कि किसको, महाराष्ट्र को दे दिए गए, तथा इसकी शेष 15 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। तथा पार्ट बी का हिस्सा क्या था, मध्य प्रांत की राजधानी 6 मंथ इंदौर व ग्वालियर, मतलब 6 मंथ इंदौर रहेगी राजधानी और 6 मंथ ग्वालियर। इसके मुख्यमंत्री थे उस समय लीलाधर जोशी।
धर जोशी। मध्य प्रांत में सिर्फ एक परिवर्तन की जिसमें मंदसौर है, मंदसौर की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा राजस्थान को दे दिया गया था राजस्थान का की सिरोंज तहसील को मंदसौर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश बहुत चालाक था क्योंकि उन्होंने देखो सुनेल टप्पा एक गांव को दिया और तहसील को ले लिया, अतः मध्य प्रांत में सिर्फ सुनेल टप्पा देकर सिरोंज तहसील लेकर परिवर्तित करते हुए मध्य प्रांत की 25 रियासतों को किस में शामिल किया गया? मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। दोस्तों पार्ट सी का हिस्सा था विंध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा। उस समय विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ल। विंध्य प्रदेश में बिना किसी परिवर्तन करते हुए विंध्य प्रदेश की 35 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। अतः दोस्तों 1 नवंबर 19 साथ ही साथ एक अन्य रियासत जो थी भोपाल रियासत को पार्ट सी का हिस्सा मानते हुए मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। अतः दोस्तों 1 नवंबर 1956 को मध्य सीपी बरार की 15 रियासतें, मध्य प्रांत की 25 रियासतें तथा विंध्य प्रदेश की 35 रियासतों को तथा एक अन्य रियासत भोपाल, इस प्रकार कुल 79 रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया, जिसकी राजधानी भोपाल को बनाया गया। भोपाल दोस्तों उस समय सीहोर जिले की तहसील थी। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तथा ये जो मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अतः दोस्तों इस प्रकार मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को माना जाता है। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश गठन किया गया तब मध्य प्रदेश में कुल 79 रियासतों को शामिल किया गया, जिसकी राजधानी भोपाल बनाई गई तथा 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश गठित हुआ तब मध्य प्रदेश में टोटल 43 जिले व 8 संभाग बनाए गए। 43 जिले व 8 संभाग। अतः दोस्तों 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले व 8 संभाग थे। दोस्तों हम अगले वीडियो में यह जानेंगे कि 1 नवंबर 1956 से वर्तमान स्थिति तक मध्य प्रदेश में जिलों में होने वाले जिलों में परिवर्तन, वो वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। धन्यवाद दोस्तों।